हरे कृष्णा। आप सभी को पांडवा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। अगर कोई मनुष्य किसी कारण से एकादशी नहीं कर पा रहा है या फिर किसी कारणवश उसकी कोई एकादशी छूट गई है, तो वो ये पांडवा निर्जला एकादशी करके उन सभी एकादशी का फल पा सकता है। तो आइए सुनते हैं इसी पे एक बहुत ही पुरानी कथा। बात आज से 500 550 साल पुरानी है, जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में इस धराधरती पे आए थे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे, जबकि वो नदिया में पैदा हुए थे। फिर उन्होंने संन्यास के बाद श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार बड़े ही मन और बड़े ही लगन से करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि ये निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। अगर कोई मनुष्य किसी कारण से एकादशी नहीं कर पा रहा है या फिर किसी कारणवश उसकी कोई एकादशी छूट गई है, तो वो ये पांडवा निर्जला एकादशी करके उन सभी एकादशी का फल पा सकता है। तो आइए सुनते हैं इसी पे एक बहुत ही पुरानी कथा। बात आज से 500 550 साल पुरानी है, जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार में इस धराधरती पे आए थे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे, जबकि वो नदिया में पैदा हुए थे। फिर उन्होंने संन्यास के बाद श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार बड़े ही मन और बड़े ही लगन से करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। फिर वहां उन्होंने जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में आके माला का जप करना स्टार्ट किया। वो बड़े ही प्यार से बागीचे में बैठ गए और जैसे ही वो बैठे, उनके साथ सारे भक्त जैसे स्वरूप दामोदर, मुक्तेश्वर पंडित, रामानंद राय, मुकुंद आदि सभी भक्त उनके पास बैठ के माला का जप कर रहे थे और उनकी कथा श्रवण सुन रहे थे। महाप्रभु सबको यही बता रहे थे कि आज के दिन आप लोग ना कुछ खाइए, ना कुछ पीजिए और ना ही सोइए। पूरी रात भगवान का नाम लीजिए, हरि कथा सुनिए और माला का जाप करते रहिए। जैसा महाप्रभु ने बोला, सारे भक्त वैसा ही पालन करने लगे। अब ऐसे में अचानक क्या हुआ, कहीं से श्री गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य गुंडीचा मंदिर से सीधे जगन्नाथ उद्यान की तरफ आ गए और वहां उन्होंने देखा कि महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ अकेले नहीं थे। जी हाँ, उनके साथ तो महाप्रसाद का ढेर सारा खजाना भी रखा था, जैसे पके हुए चावलों का प्रसाद, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तरकारी, पेठा, खीर, छेना, दही के बड़े बड़े मटकों में महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भरा हुआ था। ढेर सारा प्रसाद लाके महाप्रभु के सामने रख दिया। अब सबको लग रहा था कि ये तो महाप्रसाद है और अब महाप्रभु एकादशी के दिन ये जरूर खाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
महाप्रभु की आज्ञानुसार वह महाप्रसाद को सभी भक्तों ने प्रणाम किया और महाप्रभु की आज्ञा अनुसार उस प्रसाद को किसी सुरक्षित जगह पे रखने का आदेश दे दिया। और महाप्रभु कहने लगे कि हम इस प्रसाद को दूसरे दिन पाएंगे। बस फिर क्या था, सभी ने महाप्रभु की बात मानी और बिना किसी भौतिक इच्छा को मानते हुए वे सारे प्रसाद को किनारे रख दिए और बड़े ही लगनता से पूरे दिन और रात महामंत्र का जाप करते रहे और निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहे। और दूसरे दिन सभी भक्तों ने व्रत का पारण करते हुए महाप्रभु के साथ उसी जगन्नाथ प्रसाद का सेवन किया। उसी समय कुछ भक्तों के मन में कुछ प्रश्न उठे। वो प्रश्न क्या थे कि हे महाप्रभु, हमें कृपया ये बताइए कि जगन्नाथ जी का प्रसाद तो सबसे बड़ा महाप्रसाद माना जाता है, फिर एकादशी के दिन आपने वो प्रसाद हम सबको क्यों नहीं पवाया और खुद भी क्यों नहीं पाया? तो ऐसे में महाप्रभु बोले एकादशी पूर्ण उपवास न करने से किसी भी मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन संकट में आ सकता है, तो इसलिए एकादशी के दिन पूरे मन वचन और कर्म से उपवास करना चाहिए और हाँ, न ही किसी तरह का संबंध बनाना चाहिए, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। इस दिन किसी भी तरह का सांसारिक जीवन की चर्चा नहीं करना चाहिए। बस हरि कथा, हरि कीर्तन और महामंत्र का जाप करना चाहिए। और हाँ, एक वैष्णव का परम कर्तव्य है कि वो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही स्वीकार करे। इस तरह महाप्रभु ने सभी भक्तों को निर्जला एकादशी का मान बताया और हाँ, ये भी बताया कि यदि निर्जला एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन कोई भी महाप्रसाद लेकर आपको दे रहा है तो उसे लेके पास में रख लीजिए और दूसरे दिन जब आप व्रत का पारण करिए तो उसी प्रसाद को पा लीजिए। तो इस तरीके से महाप्रभु ने भक्तों को एकादशी के बारे में बताया। तो आइए हम सब भी मिलकर इस पांडवा एकादशी और निर्जला एकादशी को जानते हैं और इसका पालन करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सी कथाएं हैं, पर मुझे ये कथा आपसे शेयर करने में आनंद आया, तो मैंने आपके साथ ये कथा शेयर कर दी। आशा करती हूँ आप सभी को निर्जला एकादशी बहुत बहुत फलदायिनी मिले। तो इसी कथा के साथ आप सभी को मेरा एक बार फिर से हरे कृष्णा।